डॉक्टर सरिता कुमारी, मैं नागार्जुन में संस्कृत महाविद्यालय तरोली में समाजशास्त्र की अध्यापिका हूँ। आज जो मैं टॉपिक शुरू करने वो शास्त्री प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम से लिया गया, ठीक है, उसके पाठ्यक्रम से लिया गया, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सामाजिक स्वरूप। क्या है आज जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ उसका क्या टॉपिक का नाम क्या है? सामाजिक स्वरूप। क्या है? सामाजिक स्वरूप। आप आगे बढ़ते हैं। क्या है? समाज जो है कोई अखंड व्यवस्था नहीं। अखंड व्यवस्था क्या है? अखंड मतलब टूटने वाली। यहाँ क्या कहा गया है? समाज जो है कोई अखंड व्यवस्था नहीं। अखंड मतलब टूटना। ये जो व्यवस्था है वो अखंड है, व्यवस्था नहीं है, ये टूटने व्यवस्था नहीं। ये खंड या तत्व स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करती। ये खंड या तत्व स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करते। इन तत्वों का में एक संगठन और व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। कि समाज जो है अखंड व्यवस्था नहीं है, ठीक है। ये क्या है? ये आपका व्यवस्था ऐसा है जो अखंड नहीं है। और ये कहता है खंड या तत्व या स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करती। ये स्वतंत्र रूप से नहीं है। सामाजिक स्वरूप जो है वो स्वतंत्र रूप से नहीं कार्य करती है। इन तत्वों में एक संगठन और व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। हमें सामाजिक व्यवस्था से हम सामाजिक व्यवस्था करते हैं। तो हमारे सामाजिक समाज जो है उसमें व्यवस्था जो है अखंड नहीं है, वो क्रमबद्ध चलती है। एक नियम कानून के तहत, एक लोक रिवाज की तरह आप बिना कानून का नहीं चल सकते थे। क्या है ये अखंड नहीं है, व्यवस्था नहीं, ये खंड तत्वों का, यानी सारे तत्व जो समाज में है उन सभी तत्वों से मिलकर क्या होता है? ये हमारी सामाजिक व्यवस्था बनाती है और इसे सामाजिक व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। परिभाषा जो देनी चाहूँगी उससे सब समझ जाइएगा। परिभाषा क्या कहता है? मैकाइवर और पेज क्या बोलते हैं? मैकाइवर और पेज क्या कहते हैं? समाज, रीति रिवाज और कार्य प्रणालियों की अधिकार एवं पारस्परिक सहयोग। क्या होता है यहाँ मैकाइवर पेज क्या बोलते हैं? समाज, रीति रिवाज, समाज में जितनी रीति रिवाज होती हैं, और कार्य प्रणाली यानी सामाजिक व्यवस्था की कार्य प्रणाली होगी। बिना कार्य प्रणाली को काम नहीं करता होगा, ठीक। कि अधिकार यानी कार्य प्रणाली का जो अधिकार एवं पारस्परिक सहयोग क्या कहता है? यहाँ क्या है? कार्य जो प्रणाली उसके जो अधिकार होते हैं, जो कानून होते हैं, उसमें पारस्परिक सहयोग होते हैं। आपके प्रणाली और अधिकार उसमें क्या होता है? पारस्परिक संबंध होता है, सहयोग संबंध होता है। समूह और भागों का मानव व्यवस्था, नियंत्रण और स्वाधीनता की एक व्यवस्था है। क्या बोला? क्या है? समूह, इसमें उन्होंने क्या जोड़ा? समूह को जोड़ा है। और भागों की मानव व्यवस्था यानी समाज में जो लोग निवास करते हैं उनके समूह में क्या होता है? क्रमबद्धता, संबंध क्रमबद्धता होकर चलते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मैकाइवर पेज क्या होते हैं? समाज, रीति रिवाज और कार्य प्रणालियों की अधिकार एवं पारस्परिक सहयोग की, यानी यहाँ पे पारस्परिक सहयोग की बात कही गई थी। समूह और भागों की मानव व्यवस्था, यहाँ समूह जितने भी चाहे वो परिवार हो, संदर्भ समूह, जितने भी समूह है वो समूह है, उनके भागों के मानव व्यवस्था यानी उसमें तो मानव व्यवस्था, उनके व्यवस्था के नियंत्रण यानी मानव के स्वभाव, मानव के कार्य के नियंत्रण और स्वाधीनता की एक व्यवस्था है। समाज के ये अंग, ये जितने भी मैंने अभी अंगों की पारस्परिक अंग की चर्चा की है, ये सब अंग एक दूसरे से संबद्ध तथा क्रमबद्ध होकर सब रहते हैं। यहाँ जितना भी जो पारस्परिक अधिकार हुआ, कार्य प्रणाली हुआ, व्यवस्था हुआ, क्रमबद्धता हुआ और ये स्वाधीनता क्या होता है? ये सब क्या होता है? एक क्रमबद्ध, क्या बोलते हैं? संबंध। ये सबका एक दूसरे से क्या है? संबंध है। और क्रमबद्धता यानी क्रमबद्ध से है और होकर रहते हैं। इसे उन्होंने मैकाइवर पेज बोलते हैं समाज की सामाजिक व्यवस्था के बारे में। क्या कहा है कि व्यवस्था कोई स्थिर नहीं है, यह तो वास्तव में गतिशील परिवर्तनशील धारणा। अब देखिएगा, सामाजिक व्यवस्था आज से 100 साल भी अलग होगा, उसके बाद भी मध्यकाल में वो भी अलग होगा। उसके तो सामाजिक क्या है? सामाजिक व्यवस्था एक समान नहीं रहती। क्या है? सामाजिक व्यवस्था स्थिर नहीं है, ये स्थिर नहीं, ये बदलाव है। देखिए, कोई भी कानून एक जगह एक समान नहीं रह सकता है, उसमें बदलाव होना जरूरी है। बिना बदलाव का समाज का विकास नहीं होगा और हम आगे की तरफ नहीं बढ़ेंगे। तो क्या है? व्यवस्था को स्थिर नहीं है, यह तो वास्तव में गतिशील परिवर्तनशील धारणा है। उन्होंने क्या सामाजिक गतिशीलता जो होनी चाहिए समाज में, ये हमेशा एक स्थिर नहीं, हमेशा गतिशील होती है। उनकी व्यवस्था में, कानून में, परंपरा में, संस्कृति में क्या परिवर्तन हो रहा है, जिससे क्या होता है? व्यवस्था स्थिर नहीं है, यह वास्तव में गतिशील है। क्या है? गतिशील है। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक व्यवस्था में एकाधिक कर्ताओं के बीच अंतर किया, ये इनकी परिभाषा है, ठीक है। यानी विशेषता के बारे में अभी परिभाषा की चर्चा, अब इसकी विशेषता के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है।
यहाँ क्या उसकी विशेषता है। विशेषता क्या है? सामाजिक व्यवस्था में एकाधिक कर्ताओं के बीच अंतर किया होते, उन्हें अंतर किया के फलस्वरूप व्यवस्था। अब अंतर क्या है कि सामाजिक व्यवस्था में क्या होता है, लोग जो है निवास करते हैं उनमें क्या होता है, अंतर किया, दोनों इंटरेक्शन करते हैं और क्या उसके फलस्वरूप व्यवस्था उत्पन्न होती है। समाज में नियम कानून क्या चलते हैं, एक दूसरे से संपर्क करते हैं, उसके क्या होता है, फलस्वरूप व्यवस्था उत्पन्न होती है। दूसरा क्या है, ये आपका दूसरा क्या, मानवीय अंतर क्रिया अंतहीन या उद्देश्य नहीं होना चाहिए। मान अंतर क्रिया, मानव जो एक दूसरे से अंतर क्रिया कर रहा है उसका उद्देश्य होना चाहिए। वैसे ही नहीं कि काम चला, जैसे मान लीजिए एक परिवार हम रह रहे हैं तो एक परिवार में हम रह रहे हैं तो परिवार में जो कर्ता होता है, पिता जो होता है, उसका भी एक काम होता है। उसका काम है अपने सभी जो वहाँ लोग हैं उसका सुरक्षा करना, उसकी खानों की पूर्ति करना, उनकी आवश्यकता जो पूर्ति करना। एक माता का काम क्या है, उनका काम है सभी लोगों को इकट्ठा रहना और उसे वैसी तरीक़ा से भाई बहनों का एक दूसरे से संपर्क है। तो क्या हुआ, ये क्या अंतर है, ये दूसरे से काम, अगर ये अपना काम नहीं करेंगे तो परिवार टूट जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या है, सामाजिक व्यवस्था में विभिन्न तत्वों के बीच एक अपूर्व क्रमबद्धता तथा अंतर संबंध स्पष्ट। अब देखिए समाज में क्या होता है, सभी के काम निर्धारित होते हैं, कोई बिना काम का नहीं होना चाहिए। क्या होता है, सभी के अपूर्व क्रमबद्धता अंतर्क्रिया, यानी समाज में सभी लोगों के अपने कार्य होते हैं, उन कार्य को करने के नियम कानून होते हैं। ये नहीं है कि मेरा काम ये है तो हमको यही काम करना है, ये नहीं कि आप दूसरे काम करने जाएंगे। जैसे कि मटन के भाषा में कहेंगे आकार, अगर आप अब समाज में रह रहे हैं तो आपको जो व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था को बनाने के लिए, यानी सामाजिक व्यवस्था को बनाने के लिए क्या होता है कि आपको जो कार्य मिले हैं, क्या होता है, कार्य जो मिले हैं उसी अनुसार आप काम कीजिए, उसी के अनुसार काम कीजिएगा, व्यवहार कीजिएगा जिस तरह का काम। आप अपना काम छोड़ के दूसरे का काम नहीं करो। उससे क्या है, मटन का कथन अनुसार अकार्य, मटन मतलब अगर आदमी दूसरा कार्य ले वही उनकी मटन की कथन था अकार्य। ठीक, अगर आदमी अपना काम छोड़ के दूसरे का काम करने लगे तो उसको क्या होता है, सामाजिक व्यवस्था में गड़बड़ हो जाता है, सामाजिक व्यवस्था सही रूप से नहीं चल पाती है और उसमें दिक्कत होती है। ये नहीं है कि आप अपने मन से कोई काम, इसका भी काम का कानून, नियम कानून बना हुआ, उसी के अनुसार आपको काम करना होता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बता दें, जैसे कि मान लीजिए परिवार में जो लोग रहते हैं, निवास करते हैं, संयुक्त परिवार हो या कोई भी परिवार हो, तो क्या होता है, कर्ता का तो स्थान होता है। पिता कह दे, आज से कह दे भाई तुमको जिसको जो मन वैसा करो, भाई जिसको जो जिस तरह से रहना उसको, तो लोग क्या करेंगे, अपने मन से काम करने लेंगे, जिसका भी जो काम है उसका में, दूसरों को कामों में टांग अड़ाने लेंगे। इससे क्या हुआ, सामाजिक व्यवस्था, यानी सामाजिक व्यवस्था बिगड़ी ना, उससे क्या हो, ऐसा नहीं होता। इसलिए तो समाज परिवार बनाया गया कि उसको क्रमबद्ध, उसका भी चाहे वो रूढ़ियों के द्वारा हो, जनरीतियों को, तो आप तो कानून है। जैसे ट्रैफिक पुलिस ले लीजिए, ट्रैफिक पुलिस क्या होता है, अगर ट्रैफिक पुलिस कह दे कि भाई आपको जिस तरह से सड़क पे चलना है उस तरह से चलिए, भाई इधर से चलिए उधर से, तो लोग क्या होगा, जिधर से जाना होगा उधर से भी नहीं जाएंगे, जिसको जिधर से होगा तो रेड ग्रीन लाइट का कोई महत्व भी नहीं रह जाएगा। तो उसी कानून व्यवस्था को बनाया क्या सरकार ने, क्या कानून व्यवस्था बनाई, ट्रैफिक नियम बनाया कि आपको इसी के अनुसार काम करना है। आपको ये नहीं हुआ कि रूल फॉलो करने होंगे, जो कानून बनाया है वो कानून करने होंगे। आप रूल फॉलो कर ले, कैसे उसके लिए नियम हो सकते, कोई भी नियम आपको प्रतिबंध के लिए, सामाजिक व्यवस्था को सही चलाने के लिए, सामाजिक व्यवस्था, ठीक है, सभी सामाजिक व्यवस्था को सही रूप से चलाने के, तो उसके नियम हो सकते हैं कि भाई ये नियम है, जैसे कानून का ये नियम है कि नहीं, इस तरह से आपको कानून है, कानून का रूप लगाया जा सकता है। प्रथाएं, जो प्रथाएं होती है उससे आपको डोमिनेट किया जाता है, नहीं भाई इस प्रथा के अंतर्गत आपको ये काम करना नहीं है। रूढ़ियाँ, चाहे रूढ़ियों के द्वारा आपको रोका जाए कि नहीं ये कानून व्यवस्था मेरा राज्य है, रूढ़ियों के द्वारा भी रोक सकते हैं। और जनरीतियाँ, कहते हैं जो जनरीतियाँ, जो समाज में जनरीतियाँ, उनसे आपको रोका जा सकता है कि हमारा सामाजिक जो व्यवस्था है उसका कानून, उसकी व्यवस्था गड़बड़ाए नहीं, उससे आपको रोका जा सकता है। इसे कहते हैं सामाजिक व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति के कार्य कैसे करना है उसका नियम होता है। जितना भी कार्य होता है सामाजिक व्यवस्था के अंदर, मान लीजिए ये हमारा समाज है, ठीक है, ये सामाजिक व्यवस्था, ठीक, सामाजिक व्यवस्था, ठीक है, ये आपका समाज हुआ, ये सामाजिक व्यवस्था। क्या हुआ, प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ जितने भी व्यक्ति हैं, यहाँ पे मान लीजिए ये व्यक्ति हैं, प्रत्येक व्यक्ति कहते हैं कैसे कार्य करना है, उनको कैसे कार्य करना है, कैसे कार्य करना है, ठीक है, इसका एक नियम होता है। ये कार्य कैसे करेंगे, किस तरह से रहेंगे, क्या कर नहीं करेंगे, ये इसका नियम और कानून होता है। आपको इसी कानून के अनुसार आपको काम करना है, जिससे हमारी सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से चले और आगे बढ़े। ठीक है, मॉर्गन, यहाँ बता दूं, मॉर्गन, ठीक, उन्होंने सामाजिक व्यवस्था
सामाजिक व्यवस्था का वर्गीकरण। ठीक, ये है सामाजिक व्यवस्था का वर्गीकरण। मॉर्गन ने इसे 3, यानी मॉर्गन जो थे, मॉर्गन, ठीक, इन्होंने सामाजिक व्यवस्था को 3 भागों में बांटा। कितने भागों में, यानी वर्गन जो उनका वर्गीकरण किया 3 भागों में। इनको क्या, मॉर्गन ने सामाजिक व्यवस्था को 3 भागों में उसका वर्गीकरण किया। ठीक है, पहला क्या है, पहला है जंगली सामाजिक व्यवस्था। यहाँ क्या क्या गया, जंगली सामाजिक व्यवस्था। पहली व्यवस्था उन्होंने क्या बताया, ये मॉर्गन की जो सामाजिक व्यवस्था का जो वर्गीकरण किया है 3 आधार पर है। उन्होंने पहला आधार क्या है, जंगली सामाजिक व्यवस्था। पहले क्या था, मानव क्या था, मारा फिरता था, जंगलों में रहता था, शिकारी करता था, मछली पकड़ता था, आग जलाता था, तीर धनुष का प्रयोग करता। क्या हुआ, उस टाइम में क्या करते थे वो, मानव भटकता फिरता था, कोई ठिकाना नहीं हुआ करता था, मछली पकड़ते थे, आग जलाते थे और तीर धनुष का प्रयोग करके वो जानवरों को मारते थे और उसे खाते थे। दूसरा क्या हुआ आपका, असभ्य सामाजिक व्यवस्था। दूसरा क्या आपका, असभ्य सामाजिक व्यवस्था। इसमें क्या हुआ, उन्होंने कुछ डेवलप किया। उन्होंने क्या डेवलप किया, पशुपालन, मवेशियों को पालने लगे, चाहे वो गाय हो, बकरी हो, उसको पालने लगे। उसके बाद पौधे लगाने लगे। लोहे को गलाकर इतना विकसित हो गया कि लोहे को गलाकर वो जाड़ बना लगी। ये मॉर्गन की दूसरी है अब असभ्य सामाजिक व्यवस्था। ठीक है, तीसरा है सभ्य सामाजिक व्यवस्था। तीसरा क्या है, सामाजिक सभ्य सामाजिक। इसमें क्या हुआ, हमें अक्षरों का ज्ञान होने लगा। ठीक है, हम पढ़ना लिखना लगे, लिखने का ज्ञान होने लगा कि अक्षर क्या, कैसे अक्षर जो जैसे चित्रलिपि वगैरह जो देखे होगा, हमें अक्षर का ज्ञान हो और लिखने का भी ज्ञान होने लगा। और उस समय से कला का श्रीगणेश होने लगा, यानी कला जो है उसका श्रीगणेश। इस टॉपिक इस वीडियो में इतना ही। आगे वाले वीडियो में दूसरे टॉपिक के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।